अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, रिच पाकिस्तान का नया एपिसोड लिए मैं हूं आपका मेजबान अब्दुर्रहमान। आई डिस्कस करते हैं आज की दो इंटरेस्टिंग न्यूज। पाकिस्तान में तैयार करदा ड्रोन एक्सपोर्ट किए जाएंगे। इस सिलसिले में पाकिस्तानी ड्रोन्स तैयार करने वाली कंपनी एक अमेरिकी कंपनी के इश्तराक से मजीद सरमायाकारी करने जा रही है और यहां से बने हुए ड्रोन्स की तादाद भी बढ़ेगी और एक्सपोर्ट भी बढ़ेगी। आज आपको बताएंगे कि किस तरह $30 बिलियन की कमर्शियल ड्रोन्स की मार्केट और $20 बिलियन की डिफेंस ड्रोन्स की मार्केट, यानी $50 बिलियन की ड्रोन्स की मार्केट अगले 6-7 सालों में डबल होकर $100 बिलियन होने जा रही है। इसके अलावा आज की दूसरी खबर, एक चीनी सरमायाकार ग्रुप पाकिस्तान के अंदर 3000 इलेक्ट्रिक कार चार्जिंग स्टेशंस लगाने जा रहा है। यानी आप वहां पर मोटरसाइकिल, गाड़ियां, रक्शे बासानी 10-15 मिनट में फुली चार्ज कर सकते हैं। इससे रोजगार के नए मौके पैदा होंगे, फिजाई आलूदगी कम होगी और दीगर तमाम तफसीलात आपके साथ आज की वीडियो में शेयर करेंगे। लेकिन पहले डिस्कस करते हैं आज की सबसे अहम खबर, पाकिस्तान में तैयार करदा ड्रोन एक्सपोर्ट किए जाएंगे। पाकिस्तानी ड्रोन बनाने वाली कंपनी स्काईटेक इन एक अमेरिकी कंपनी के इश्तराक से अपनी इस्तादाद बढ़ा रही है। अमेरिकी कंपनी $1 मिलियन इस कंपनी के अंदर इन्वेस्ट कर रही है। इसके एवज अमेरिकी कंपनी को 5% शेयर दिए जाएंगे और उसके बाद फिलहाल जो इसकी माहाना 30 ड्रोन्स बनाने की सलाहियत है, ये तकरीबन डबल हो जाएगी। ये कंपनी पाकिस्तान में गुज़िश्ता 8 साल से ड्रोन्स और दीगर सॉल्यूशंस मुहैया कर रही है। फिलहाल ये डिफेंस पर्पस के लिए ड्रोन्स बना रही है, ये सिविल पर्पस के लिए, कमर्शियल पर्पस के लिए भी ड्रोन्स बना सकती है। डिफेंस के ड्रोन ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होते हैं क्योंकि उसके अंदर उस तरह HD कैमरास और असला ले जाने की सहूलत होती है। ये जो कमर्शियल ड्रोन्स होते हैं ये उसकी निस्बत ज़रा कम हाईटेक होते हैं। तो अब इन दोनों को अगर हम देखें तो पाकिस्तान के अंदर हम लोगों ने वक्त के साथ साथ टेक्नोलॉजी में भी एडवांसमेंट देखी है। अब ये सब कुछ हुआ दुबई के अंदर होने वाली 9 स्टार इंटरनेशनल स्टार्टअप एग्जीबिशन में, जिसके अंदर दुनिया भर से टेक्नोलॉजी के मैदान के अंदर काम करने वाले नए ग्रुप्स, नई कंपनियां आई थी। तो पाकिस्तान से भी बहुत सारी कंपनियां गई, उनमें से ये कंपनी भी शामिल है। अब दुनिया के अंदर अगर हम बात करें कमर्शियल ड्रोन्स की, सिविल पर्पस के लिए ड्रोन बनाए जा रहे हैं, वो सालाना $30 बिलियन के हैं। इसके पैरेलल जो डिफेंस पर्पस के लिए ड्रोन्स बनाए जा रहे हैं वो 15 से 20 बिलियन के हैं। मजमूई तौर पर इस वक्त ड्रोन्स बनाने की जो मार्केट है वो $50 बिलियन की है और उम्मीद है अगले 6-7 सालों में 2030-31 तक ये $100 बिलियन को क्रॉस कर जाएगी। हर साल 11% के हिसाब से ग्रोथ आ रही है ड्रोन्स की मार्केट में। तो बहुत अच्छा है कि हम लोग इस मैदान में आए हैं। हमारी बहुत सारी कंपनियां ड्रोन्स बना रही हैं, डिफेंस पर्पस के लिए भी, सिविल पर्पस के लिए भी। फिर इस कॉन्फ्रेंस के दौरान पाकिस्तान से जाने वाले बहुत सारे स्टार्टअप्स, जिनके अंदर स्पेशली हेल्थ के और ट्रैवल के स्टार्टअप्स थे, वो वहां गए तो पता लगा कि पाकिस्तान की टेक्नोलॉजी कंपनियां जो सोल्यूशन मुहैया कर रही हैं वो कई केसेस में इंटरनेशनल सोल्यूशन से 10 गुना सस्ते हैं। यानी इंटरनेशनल कंपनी अगर कोई सोल्यूशन $10,000 में दे रही है तो उसी सलाहियत का सोल्यूशन पाकिस्तानी स्टार्टअप कंपनी $1,000 में दे रही है। तो ये हमारे लिए एक बड़ा प्लस पॉइंट है। हमें चाहिए, हुकूमत को चाहिए कि इस तरह की बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसेज में ये प्राइवेट सेक्टर के स्टार्टअप्स को ले जाने में मदद दें ताकि पाकिस्तान की कंपनियां उन एग्जीबिशंस में जाएं, वहां पर कोलैबोरेशंस करें, लाइजन करें और उसके ज़रिए पाकिस्तान के अंदर मजीद जॉब्स क्रिएट होंगे। जब ये कंपनियां वहां जाएंगी, जैसे स्काईटेक इन गई, उन्हें $1 मिलियन की इब्तदाई सरमायाकारी मिली। फ्यूचर में ये $10 मिलियन की सरमायाकारी लेकर आएंगे। अगर पाकिस्तान में रहते तो किसी सेठ ने इनके ऊपर मजीद इतने पैसे लगाने ही नहीं थे। तो इसी तरह दुनिया भर में कंपनीज एक्सपैंड करती हैं। फिर डिफेंस के अलावा कंज्यूमर्स के लिए, पब्लिक सेफ्टी के लिए, लॉजिस्टिक्स के लिए, पैकेजिंग के लिए भी अब ड्रोन्स इस्तेमाल होते हैं। दुनिया के अंदर अब हर जगह तकरीबन ड्रोन इस्तेमाल होने लगा है। तो हमें चाहिए कि इस मार्केट को फौरन टैप करें। आइए चलते हैं आज की दूसरी अहम खबर की तरफ। चीन का एक बड़ा ग्रुप वो पाकिस्तान के अंदर 3000 इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन लगाने जा रहा है। यह है ADM ग्रुप, जो कि $100 मिलियन की इन्वेस्टमेंट करेगा। उससे पूरे पाकिस्तान के अंदर मोटरसाइकिल, गाड़ियां, रक्शे चार्ज करने के लिए इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशंस लगाए जाएंगे। इस ग्रुप ने 2 पाकिस्तानी ग्रुप्स के साथ मुआहिदा किया है। एक है मलक एंटरप्राइजेस
जो कि इन्हें मुल्क भर में लाइसेंसेस लेकर देने में मदद करेगा। दूसरा है इंडस वैली ग्रुप, जो कि इन्हें ज़मीन मुहैया करेगा और उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट जो है, जो इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन लगाना है, वो ये कंपनी लगाएगी। अब 1000 इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन कराची और सिंध में लगेंगे। पंजाब के अंदर 1500 लगेंगे, ऑब्वियसली आबादी ज़्यादा है पंजाब के अंदर, और 750 जो है वो खैर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में लगेंगे। इसके अलावा जो बाकी बचेंगे वो कुछ इस्लामाबाद, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के अंदर लगेंगे। अब इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ भी फ्यूचर हैं। पाकिस्तान में भी आपने इलेक्ट्रिक स्कूटीज तो हर तरफ देखी होंगी। एक हिसाब से ना वो माहौल को ख़राब करती हैं और दूसरी तरफ इंतहाई सस्ती हैं। यानी मोटरसाइकिल जो 70 सीसी हम लोग अपनी रूटीन में इस्तेमाल करते हैं, उससे 3-4 गुना सस्ती ये इलेक्ट्रिक स्कूटीज़ हैं, जिन्हें आप आसानी अपने घर की बिजली पे चार्ज कर सकते हैं। और अगर आपने सोलर लगवाया हुआ है तो इन्हें चार्ज करने की कॉस्ट ही कोई नहीं है। इसी तरह गाड़ियों को भी आप घर पे चार्ज कर सकते हैं, इन इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशंस पे चार्ज कर सकते हैं। फ़र्क ये है कि गाड़ी अगर घर पे चार्ज करेंगे आपको 6, 8, 10 घंटे लगेंगे। इन इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन पे चार्ज करेंगे तो वहाँ पर सुपर फास्ट चार्जर्स होते हैं, वो 10-15 मिनट में आपकी गाड़ी फुली चार्ज कर देते हैं। और फिर अब तो गाड़ियाँ जो इलेक्ट्रिक की फील्ड में आई हैं वो 350, 400, 500 किलोमीटर एक चार्ज पे जा सकती हैं। दुनिया में तो इससे ज़्यादा मुसाफत तय करने वाली इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ भी हैं, लेकिन चले पाकिस्तान में कुछ 400, 450 के रेंज तक की इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ आ गई हैं। तो पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला ही पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की इंपोर्ट है। पिछले साल हम लोगों ने $17 बिलियन का तेल इंपोर्ट किया, गैस इंपोर्ट की। उस 17 में से हमको 5-7 बिलियन डॉलर्स भी कम करने में कामयाब हो जाते हैं और उसकी जगह हम लोग इलेक्ट्रिक गाड़ियां चार्ज करते हैं विंड एनर्जी से, सोलर एनर्जी से, हाइडल एनर्जी से, न्यूक्लियर एनर्जी से। यकीन कीजिए ये 5-7 अरब डॉलर्स का डिक्रीज पाकिस्तान का बहुत सारा सांस हल्का कर देगा। हमारे बहुत सारे कर्जों की पेमेंट्स का जो मामला है, जो इशू है, वो सॉर्ट आउट हो जाएगा और हमें दर दर की ठोकरें नहीं खानी पड़ेंगी। तो पाकिस्तान के जो मसाइल हैं उनका हल भी टेक्नोलॉजी के अंदर है। हम जितनी जल्दी खुद को टेक्नोलॉजी के हिसाब से ट्रांसफॉर्म करेंगे, उतनी जल्दी हम लोग पाकिस्तान को आगे लेकर जाएंगे। तो नाज़रीन, ये था आज का एपिसोड। हमें उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अपनी सजेशंस, अपनी आराज़ से हमें आगाह रखा करें और अल्लाह से दुआ गो रहा करें कि वो पाकिस्तान पर अपनी खुसूसी रहमतें और बरकतें नाज़िल फरमाए। हमारे यहाँ पर सियासी इस्तेहकाम आए, मुआशी इस्तेहकाम आए और इस माशरे के अंदर लोगों को जीने का हक मिले। इन अल्फाज के साथ अपने मेज़बान अब्दुर्रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।